लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सिंघम राइडर और एक बार फिर से आप सभी का नवाबों के शहर लखनऊ में स्वागत है। और आज हम आए हैं अम्बेडकर पार्क में, जो कि गोमती नगर लखनऊ में बना हुआ है। ये अम्बेडकर पार्क लगभग 108 एकड़ में बना हुआ है और इस पार्क को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी हाँ। सबसे पहले मैं आपको इसके टिकट के बारे में बता देता हूँ। इसका जो टिकट है वो मात्र 25 रुपये है और आप 25 रुपये में इतने बड़े पार्क में घूम सकते हैं। और इस पूरे पार्क में आप पत्थर देख ही सकते हैं कि किस लेवल का और कितना अच्छा और किस क्वालिटी का पत्थर लगा हुआ है। यानी कि जो यहाँ पर जितने भी पिलर लगे हुए हैं, जितने भी स्तंभ लगे हैं, वो सारे के सारे स्तंभ जितना ऊपर दिखते हैं उतना ही वो इसमें नीचे दिखते हैं। तो आज मैं आपको इस पूरे पार्क की सैर फ्री में कराने वाला हूँ और हर जगह जाकर इसकी वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे किस जगह पर कहाँ पर क्या लगा हुआ है। ये वाला जो स्मारक है ये स्पेशली बाबा साहिब को डेडिकेटेड है और इसमें बाबा साहिब की कांस्य प्रतिमा रखी हुई है और उनके जीवन को दर्शाती हुई कुछ और भी प्रतिमाएं हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधे जो इसके सामने जो दो स्तूप हैं, यानी कि आप सामने ये दो गुम्बद देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को समर्पित हैं। वैसे तो ये पार्क काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है, चर्चा में रहा है, स्पेशली इसके खर्च को लेके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। और ये जो पैसा खर्च हुआ था वो लगभग आज से 20 साल पहले की बात है। तो गाइस, सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये स्तूप जो बने हुए हैं, गुम्बद बने हुए हैं, और उसके सामने जो पिलर लगे हुए हैं, इन्हें देखकर मुझे फील होता है कि जैसे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और जिस पत्थर से उसको बनाया गया है और उसके सामने जिस तरह के जो पिलर लगे हुए हैं, यहाँ पर हाँ काफ़ी ज़्यादा पिलर लगे हुए हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही पिलर लगा हुआ है राष्ट्रपति भवन में। तो कुछ कुछ वैसा फील आता है, क्योंकि जो इसकी संरचना है उससे कुछ मिलती जुलती है। तो अभी हम आ चुके हैं मायावती जी के स्मारक, जहाँ पे जो बना हुआ है, और सामने आप देख ही सकते हैं कि जहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, मतलब वो चारों दिशाओं में मूर्ति है। और ये मूर्ति कुछ उस तरह से है जैसे कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है, तो उसका जो मुंह है वो चारों दिशाओं में, चारों तरफ है। तो वैसे यहाँ पर मायावती जी की मूर्ति है। और ये है गुम्बद के अंदर का नज़ारा। आप खुद देख सकते हैं कि गुम्बद अंदर से कितना शाइनिंग है, मतलब कितना ज़्यादा चमकदार है और कितना अच्छा लग रहा है। और वहीं पर है ये गौतम बुद्ध जी की एक प्रतिमा, जो कि काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। सिर्फ गौतम बुद्ध की ही नहीं, यहाँ पर संत कबीर हैं, आपने दोहे उनके सुने ही होंगे, पढ़े होंगे। तो कबीरदास जी हैं यहाँ पर, और उसके बगल में है संत रविदास जी। तो इस तरह से कई सारी प्रतिमाएं हैं उनके अलावा यहाँ पर। और ये एक डिफरेंट एंगल से व्यू है, आप इसमें देख ही सकते हैं कि चारों तरफ से जो उनकी मूर्ति बनी है वो किस तरह से है। हाँ, एक चीज़ कॉमन रहती है हर मूर्ति में कि इनके हाथ में जो बैग है वो हमेशा आपको हर मूर्ति में दिखेगा। लाइक आप जहाँ पर भी इनका कोई भी स्मारक या देखेंगे इस तरह से, तो उसमें आपको हर जगह पर ऐसे ही जो बैग है वो लटका हुआ दिखेगा। जस्ट इसके ठीक सामने ही, मैंने वीडियो में कोई कट नहीं किया है, और एक गैलरी है और यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है। सेम यही डिज़ाइन उस तरफ बना हुआ था और वही मूर्ति का डिज़ाइन यहाँ पर भी है। बट यहाँ पर जो ये वाली जो मूर्ति है वो चेंज है। यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति है और उसके बगल में बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से हैं, उनकी मूर्ति है। ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति है, कांसीराम जी। तो यहाँ पर जो मतलब सेंटर में जो मूर्ति लगी हुई है वो मायावती जी की है। और उसके बाद में जो पिछले वाले गुम्बद में जो और मूर्ति थी, जैसे कि गौतम बुद्ध जी की और संत कबीरदास जी की, तो उनकी जगह पे जो मूर्ति है वो चेंज होगी। हाँ, बट गुम्बद है वो सेम है, उसका आर्किटेक्चर सेम है, कलर सेम है, सब कुछ सेम है। बट जो साइड की मूर्ति है सिर्फ वही चेंज हुई है। और अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ इस जगह से बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा है, जो पार्क है वो अब आपके सामने है। उस तरफ में जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े हाथी आपको दिख रहे हैं, अभी हम यहाँ से उस जगह ही जाएंगे और उस जगह जाके देखेंगे टोटल हाथी कितने हैं और उस हाथी की कॉस्ट कितनी है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एक और बड़ी सी मूर्ति है मायावती जी की, और वहाँ पर कुछ इस अम्बेडकर पार्क का जो पूरा नक्शा है वो चीज़ वहाँ पर शो की गई है कि कहाँ पर किस जगह पे क्या है। तो शायद ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई गई उनकी वजह से खर्चा जो ज़्यादा हुआ, और फिर वो मूर्ति किस मटेरियल की बनाई गई वो उस पर डिपेंड करता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो ये है हाथी, और ये टोटल एक जैसे 60 हाथी बने हुए हैं यहाँ पर, और एक हाथी की कॉस्ट लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है। ये कॉस्ट अब की नहीं है, ये 2008 के आसपास, यानी कि लगभग आज से 17-18 साल पहले जब ये यहाँ पर बने थे, लगे थे, तब की कॉस्ट है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा विवाद रहा था कि भैया इतनी जो ज़्यादा पैसा है वो सिर्फ एक हाथी को बनाने में लगाया गया है, और इतने में पता नहीं उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वैसे समय भी नहीं हुआ है, बट 20 साल काफ़ी समय होता है। तो कितने घर बन जाते, ये सब चीज़ें उस वक्त चल रही थी। और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह जो थी वो ऑक्यूपाई की, लगभग 108 एकड़। अगर ये चीज़ मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनके जाने के बाद में कहीं पर भी उनके लिए कुछ ऐसा हो पाता जब वो पावर पे थी।
शासन में थी, उनका सब कुछ चल रहा था, तब उन्होंने अपने लिए इतना सब कुछ किया या फिर अपने समाज के लिए किया या पार्टी के लिए, जो भी मतलब कहें वो कर पाई। अदरवाइज बाद में ये सब हो पाना बहुत ही मुश्किल था। तो एक थोड़ा सा जो पहचान बना उनके लिए, तो वो सारी चीज़ें शायद अब ना हो पाती, तो जिसकी वजह से उन्होंने इतना सब कुछ काम कराया। हाँ, बट ये जगह मैं पर्सनली बताऊँ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ये व्यू है शाम का, लाइटिंग ऑन हो रही है और आप खुद देख ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट लगा हुआ है और उसकी जो घिसाई की गई है, मतलब उसमें कितनी ज़्यादा शाइनिंग है। आप खुद पिलर को देख सकते हैं या जो बंदा वहाँ पर खड़ा है घूम रहा है आप उसको देख सकते हैं। और ये बीच बीच में जो डस्टबिन रखी गई है ना, मतलब उसको भी ऐसे चारों तरफ पत्थर से कवर किया गया है कि आपको कुछ अलग ऐसे दूर से ना दिखे। और एक जो ये डिज़ाइन है, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो पेड़ों की यहाँ पर कटिंग की गई है और उनका जो शेप बनाया गया है, वो शेप कितने मुश्किल से बना होगा, कितने साल लगे होंगे, कितना समय इसके लिए खर्च हुआ होगा। एज लाइक जस्ट जो बोनसाई ट्री होता है, डिज़ाइन किया गया है। तो ये सारे पेड़ एक जैसे हैं और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो इसकी सुंदरता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये चीज़ इस पार्क के सेंटर में बनाई गई है। तो थोड़ा सा एक और आकर्षण का केंद्र रहती है। उस तरफ है जो मायावती जी का स्तूप बना हुआ है और इसके जस्ट अपोजिट में है बाबा साहेब का स्तूप। तो उसके बीच में एक गार्डन बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। फिलहाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। और चंद्रमा उसके ऊपर है, अभी शाम का समय है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आ चुका हूँ सबसे ऊंचे स्तूप पर, यानी कि एकदम टॉप पे। और ये टॉप से व्यू है इस अम्बेडकर पार्क का। थोड़ा थोड़ा ना जैसे कि लाइक जैसे राजस्थान में या फिर मैं कहूँ जो अरब कंट्रीज में होटल वगैरह होते हैं बने हुए, या फिर वहाँ पे जो इस तरह की कुछ बिल्डिंग बनी होती है, कुछ वैसा फील आ रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा था। तो अभी मैं जिस स्तूप के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, हालांकि वो सबके लिए अलाउड है आना और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, तो वो है बाबा साहेब का स्तूप। और उसके जस्ट सामने जो दो गुंबद दिख रहे हैं और उसके सामने जो पिलर खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर है मायावती जी की प्रतिमा और इसके साइड में है जो हाथी, 60 हाथी लगे हुए हैं, तो वो इस तरफ है। और इसके साथ में बना हुआ है गोमती रिवर फ्रंट और जनेश्वर मिश्र पार्क। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वहीं पर हैं गोमती नगर में। और जब भी आप अगर वहाँ पर जाएँ, तो आप मात्र 25 रुपए में इस पार्क का एंजॉय ले सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, समय बिता सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, दिन में थोड़ा, अब जैसे जब गर्मी हो जाएगी, तो दिन में थोड़ा-सा आना-जाना कम रहेगा क्योंकि वहाँ पर फिर छाया वगैरह का इतना प्रबंध नहीं, पूरा ओपन स्पेस है और हर जगह पत्थर लगा हुआ है, तो इतने ऊँचे बड़े-बड़े पेड़-पौधे नहीं है कि आप दोपहर में गर्मी में घूम सकें। या तो मॉर्निंग में या फिर आप शाम को, जैसे इस समय इवनिंग है, रात है, तो इस समय घूम सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये जगह कैसी लगी।